हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस की। ये 5 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का पेपर है, वर्ग 3 का। तो आज हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सेशंस अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें हिंदी पेडागोजी का भी मैं एक सेशन ले चुकी हूँ और 2 सेशंस में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से ले चुकी हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं ये क्या है? लर्निंग एड्स हैं। यहाँ पर शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, तो कभी भी जहाँ पर इस तरीके से वर्ड आ जाए, रोट मेमोराइजेशन, याद, रट्टाफिकेशन, ये कभी भी अच्छे ऑप्शंस नहीं माने जाते हैं, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हो, तो बच्चे को बच्चे के हिसाब से हमें सिखाना है। इस वजह से सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि शिक्षण सामग्री का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ये जो सेशन है ये आपको ये भी हेल्प कराएगा कि जो टॉपिक्स आपसे छूट गए हैं या जो आपने नहीं पढ़े, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक ऐसे लग रहे हैं, आप उनको पेपर पेन लेकर बैठो और नोट डाउन करते चलो कि हाँ अच्छा ये वाला टॉपिक अभी हमसे रह गया है और अभी हमें ये भी कवर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? पठन शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी बात रोट मेमोराइजेशन की आ जाएगी तो वो देखते ही साथ कैंसिल हो जाएगा। मनोरंजन, केवल मनोरंजन के लिए हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना है। उपयुक्त गति से पढ़ सकें ये भी नहीं, सबका अपना अपना पेस होता है, अपनी अपनी एक गति होती है। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारित, उचित स्वराघात, बलाघात के साथ पढ़ सकें। बल आघात, स्वर आघात और उचित शुद्ध उच्चारण के साथ उसको पढ़ सकें। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? इट्स रिलेटेड टू ज्ञान, इट्स रिलेटेड टू नॉलेज। ठीक है, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा आपसे ये वाली चीज छूट गई है। नेक्स्ट है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक पर बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर। देखो, परस्पर बातचीत इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है। अभिव्यक्तात्मक कौशल अच्छी बात है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। ये ही वर्ड आ जाए, ओनली वर्ड आ जाए, केवल वर्ड आ जाए, ये कभी भी अच्छे ऑप्शंस नहीं माने जाते हैं। तो परस्पर बातचीत करना बहुत सबसे अच्छा माना जाता है। ये भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा ये है। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब अच्छी बात है जानते हो तो, लेकिन भाषा शिक्षण के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। व्याकरण अच्छी तरह याद हो, तो ये याद वर्ड जहाँ पर भी आ जाएगा ये कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं माना जाता। शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग ये भी बहुत अच्छा नहीं है। अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अगर आप भाषा प्रयोग का अवसर जानते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? कौन सा तर्क? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, तो ये तो अच्छी बात है। बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, अच्छी बात है। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता में बच्चों की क्षमता अनुसार उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो यही नहीं आने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। अब चूंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को से पृथक नहीं किया जा सकता। तो वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो ये बात आ गई सामाजिक संदर्भ से। ठीक है,
तो इस तरीके से देखो आपको ना एमपी टेट में बहुत फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो आपको सबके नाम, सबके जो उन्होंने थ्योरीज पब्लिश की हैं, दी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल। ये लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये लैंग्वेज लर्निंग है, ये सहज है, इसको सीखना पड़ता है। ये मैंने आपको फर्स्ट हिंदी पेडागोजी का जब सेशन लिया था उसमें बताया था। अगर आप इस तरीके से एक डेली रूटीन बनाए रखेंगे, सेशंस आपके 8 PM पर आते हैं, तो अगर आप उसमें इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, अपने आउट ऑफ 15 मार्क्स बताएंगे कि कितने आए हैं, या खुद से एनालिसिस करेंगे, तो देखिए आपको विद इन 15 डेज में अंतर आपको खुद से समझ आएगा। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता, देखो जब भी कभी मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि जब कभी केवल वर्ड आपको दिख जाए तो ये कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक है, ठीक है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन, ये भी अच्छी बात है, लेकिन केवल आ गया, ये कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता, और चूंकि हमसे नहीं पूछा था इसलिए बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE जिसे हम बोलते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? इट्स रिलेटेड टू संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक। नेक्स्ट है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल, देखो केवल वर्ड आ गया तो ये अट गया, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं, अच्छी बात है। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। केवल मनोरंजन, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो सबसे उपयुक्त पूछा है, बोलना, पढ़ना, सुनना, ये तीनों सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त अनुकरण करना है। एल्बर्ट बेंड्यूरा ने इमिटेशन की बात की थी, अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो आप गूगल पर सर्च कीजिए, उनके बारे में थोड़ी बहुत कुछ 2-4 लाइनें आ जाएंगी, तो उनको गूगल से देखकर अपने जहाँ पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही बात है। इसका शैक्षिक निहितार्थ ये कि कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का कोई अवसर ना दिया जाए। देखो ये ना कितना छोटा सा छुपा हुआ है, अगर हम पूरा इतना सेंटेंस पढ़ें तो यहाँ तक हमें सब सही दिख रहा है और हम इसी को टिक कर देंगे यस और नो, लेकिन हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है, ना दिया जाए तो ये तो गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए, बच्चों के अनुभव के बारे में कोई बात ना की जाए, नहीं ऐसा भी नहीं है। डायरी लेखन के बारे में बात की जाए, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। बच्चों को विविध संदर्भों के अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। देखिए जान करके इन्होंने ना डी ऑप्शन में रखा है और फर्स्ट ऑप्शन में पूरा का पूरा सेम सेंटेंस रखा, लेकिन लास्ट में ना दे दिया। और अगर आपने ना नहीं पढ़ा होता तो आप फर्स्ट को ही टिक कर देते कि नहीं। अच्छा बताइए ऐसा कितने लोगों ने किया है? अगर ऐसा है तो आपको ये सेशन देखने के बाद इतना समझ आ जाएगा कि आपको रीडिंग किस तरीके से करनी है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती हैं। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? अगर वो कविता पढ़ा रही हैं तो बातचीत करते समय उन्हें क्या ध्यान देना होगा? कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सब अपने अपने भाव को अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाए, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। निश्चित भाव नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब चूंकि यहाँ पर हमें ये देना है कि सलाह क्या देनी है, तो कविता का एक निश्चित भाव है लेकिन अर्थ नहीं हो सकता। भाव तो मतलब वही है लेकिन अर्थ सबके अलग अलग निकलेंगे। यहाँ पर है निश्चित भाव नहीं होता, तो भाव तो सबके सेम ही होते हैं, इंटेंशन सबका सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो कहने की जो भाषाई शैली है वो सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, तो भाषा पर विशेष बल दिया जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, आप कुछ अलग तरीके से समझ रहे हैं, मैं कुछ और अलग तरीके से समझ रही हूँ, लेकिन हम सबका भाव एक ही है। तो भाव तो एक है लेकिन अर्थ एक नहीं हो सकता। आज के लिए सेकंड लास्ट है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो ये देखो तो देखते ही 7 कैंसिल हो गए। केवल भाई बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, क्या बच्चे नहीं पढ़ सकते? पत्र पत्रिकाएं ये एक साधक है। ठीक, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तकें अभ्यास परक ही होनी चाहिए, तो ही देखते ही 7 कैंसिल हो गया। साध्य है भाषा सीखने का एक मात्र से ये भी कैंसिल हो गया। साध्य है साधन है, तो ये साधन है। क्या है ये? साधन है। भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं ये एक साधन है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है। होप आप लोग को सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कोई भी जेन्युइन फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।